जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो उससे शिव कथा कहती है प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चले। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना, राइन ऑन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से
40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह पर। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामना हो इस त्रयोदश आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाए। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही अचूक सा उपाय बताए हैं। यह उपाय आपको अपने घर की शिवलिंग पे करना है, आपको मंदिर में नहीं जाना है। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। दर्शकों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यह उपाय आपको रात्रि में 9:15 पे करना है। आपको समी के पत्ते से, एक समी का पत्र आप लीजिएगा। आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, पूजनीय पंडित जी करें, जो भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पे आप रात्रि के 9:15 पे समी का पत्र महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करिएगा। समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आप प्रार्थना करते हुए समी पत्र समर्पित करके उस समी पत्र को आप उठा के किसी अच्छे स्थान पे रख दीजिएगा। और जब आप किसी कार्य के लिए बाहर जाइएगा तो अपने साथ में आप उस समी के पत्ते को लेके जाइएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। दर्शकों, प्रदोष के दिन का बहुत खास महत्व होता है। प्रदोष का दिन हो या सोमवार हो, या इस उपाय को आप शिवरात्रि पे प्रदोष सोमवार हो या सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। और प्रदोष के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे घी का दीप प्रज्वलित अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें।